नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग विद सुच्ची में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं अपनी गार्डनिंग को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। दिन भर शायद भले ही मैं लगी रहती हूँ, लेकिन मुझे कोई थकान नहीं होती है क्योंकि मैं गार्डनिंग को एंजॉय करती हूँ। तो इस तरीके से जब हम कोई चीज़ सब्जियां लगाते हैं, उसको बड़ा होते हुए देखते हैं तो बहुत ही दिल को जो है सुकून मिलता है। भले ही हमें उसमें थोड़ी बहुत थकान होती है, लेकिन उसके बाद का जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उससे हमारे दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने गार्डन में बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई हैं और विंटर गार्डनिंग तो एक ऐसी ही चीज़ है जिसको हम इंजॉय करते हैं, क्योंकि गर्मियों में जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें जब हम गार्डन में आते हैं तो हमें मच्छर काटते हैं, हमें पसीना आता है और हमें दिन में 2 बार अपने गार्डन में पानी डालना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हमारी गार्डनिंग हो जाती है। लेकिन विंटर गार्डनिंग एक ऐसी समय की गार्डनिंग है कि जिस समय को हम इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब आप इस तरीके से छोटी छोटी बीन्स लगी हुई या कोई भी और दूसरी सब्जी आप इस तरीके से देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है दिल को सुकून मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने गार्डन में हर चीज़ लगा लें। तो अगर आप कुछ चीज़ें भी लगाएंगे तो आपको उतना ही इंजॉयमेंट मिलेगा जितना कि बहुत सारी सब्जियां लगाने पर मिलता है। तो हमें जब भी सब्जियां लगाएं, हम अपने घर के मेंबर्स और उनकी ज़रूरत और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएं, यानी कि जो सब्ज़ी उनको पसंद है हमें वही सब्जियां लगानी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसी सब्जियां लगा लेंगे जो हमारे परिवार वाले नहीं खाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां होती हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, राई, धनिया। तो ये सब जो है डेली यूज़ की चीज़ें हैं जिनको आप लगा सकते हैं। क्योंकि मेथी के तो आप पराठे बना सकते हैं और पालक के आप जो है गुटवा साग होता है या पालक पनीर होता है, तो पालक पनीर तो सभी को पसंद है। मेरे घर में भी ऐसा ही है कि जो मेरे बच्चे हैं, अगर मैं भुजिया बनाती हूँ साग की तो वो खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से अगर मैं पालक पनीर में बनाती हूँ तो वो बड़े ही शौक़ से खाते हैं। और हरी मिर्च लगाएं आप। हरी मिर्च में क्या होता है कि डेली यूज़ में हमें जो हरी मिर्च है वो इस्तेमाल पे लगती ही लगती है, यानी कि हम अपनी सब्ज़ी में हरी मिर्च ज़रूर डालते हैं। कलर के लिए भले ही हम देगी मिर्च या लाल मिर्च डालते होंगे, लेकिन स्वाद के लिए हरी मिर्च हम अपने खाने में ज़रूर डालते हैं। तो आप ऐसी सब्जियां लगाएं जो आपके परिवार में डेली में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये लगा हुआ है कसूरी मेथी, जिसके कि पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मेथी के पराठे बनाने के लिए आप इसमें से, जैसे मेथी अभी तो ये मेरी छोटी है मेथी, जब ये बड़ी हो जाएगी तो उसको आप धोकर जो है काट लीजिए और आटे के साथ उसको गूंद लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, धनिया वगैरह मिला के। तो आप बहुत ही ज़्यादा आपके बच्चे, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। और देखिए, ये है राई का साग। तो बच्चे भले ही राई का साग ना खाएं, लेकिन बड़े लोग बड़े शौक़ से खाते हैं दाल भात के साथ। तो हम उत्तराखंड में रहते हैं और पहाड़ी लोग दाल भात के साथ राई का साग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर देखिए, हरी मिर्च तो ज़रूरी नहीं है आपकी मेरी तरह आपका भी बहुत बड़ा किचन गार्डन हो। आप चाहें तो आटे के बैग, सब्जी के कैरेट वगैरह में भी, कोई भी वेस्ट चीज़ों में, गमले में भी, बड़े साइज़ के गमले में भी आप जो है हरी मिर्च लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छे से मेरी हरी मिर्च लगी हुई है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हरी मिर्च का जो पौधा है वो किस चीज़ में लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने लगाया है आटे के बैग में।
तो ये 10 किलो का आटे का बैग है और देखिए कितनी सारी हरी मिर्च इसमें से मुझे मिल रही है। तो अगर आप 5-6 हरी मिर्च के पौधे भी लगा लेते हैं तो आपकी फैमिली की ज़रूरत बहुत ही आसानी से इसमें पूरी हो जाएगी और आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए मैंने अपने ही घर के गार्डन से हरी मिर्च तोड़ी है और अपनी सब्ज़ी में उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सैलेड के रूप में उसे कच्चा भी खा सकते हैं। और देखिए धनिया तो हमारी हर सब्ज़ी में डलता ही है। गर्मियों में जहाँ धनिया बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है, वहीं पर सर्दियों में धनिया बहुत आसानी से 5 से 10 रुपए में बहुत एक पूरा गुच्छा हमें बहुत बड़ा गुच्छा हमें मिल जाता है। लेकिन जो घर के धनिए की बात है उसकी बात ही कुछ और है। देखिए कितना सारा धनिया मुझे मिल गया है। तो इसी तरीके से आप जो है ऐसी चीज़ें अपने गार्डन में लगा सकते हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़रूरत में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि ये नींबू। तो नींबू भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। ज़्यादातर हम चटनी में नींबू डालते हैं और मॉर्निंग में हम जब खाली पेट पानी पीते हैं तो उसमें नींबू डालकर भी हम इस्तेमाल करते हैं। और गर्मियों में नींबू पानी तो हम पीते ही हैं, तो नींबू को आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ें लगाने से आपको आपकी गार्डनिंग में मतलब आप गार्डनिंग को एंजॉय करेंगे, क्योंकि उसमें आप ऐसी चीज़ें लगा रहे हैं जो आपके घर में डेली यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर देखिए सब्जी की कैरेट में भी बहुत आसानी से कितना बढ़िया कितना अच्छा धनिया हमारा ये हो गया है। तो ये भी काटने वाला हो गया है, तो मैंने आज के लिए तो तोड़ लिया है। अब मैं इसको कल या परसों तोड़ूंगी। और यहाँ पर देखिए टमाटर। तो विंटर गार्डनिंग मतलब विंटर में इतनी सारी सब्जियां बहुत आसानी से हो जाती हैं, तो आप गार्डनिंग को एंजॉय करेंगे तो विंटर गार्डनिंग ज़रूर करें। समर गार्डनिंग भले ही आप ना करें, लेकिन विंटर गार्डनिंग आप ज़रूर करें। इस तरीके का रिज़ल्ट आपको विंटर गार्डनिंग में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए वो टमाटर का पौधा तो मैंने ज़मीन पर लगाया था, लेकिन मैंने देखिए आटे के 40 किलो के बैग में भी टमाटर का पौधा लगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ ज़मीन पर लगे टमाटर की ग्रोथ से बहुत ज़्यादा अच्छी हो रखी है। आप देख सकते हैं कि पौधा काफ़ी हेल्दी है और इसमें भी ये देखिए छोटे छोटे टमाटर इस तरीके से लगे हुए हैं, जिनको देखकर बहुत ही खुशी होती है और आप गार्डनिंग को एंजॉय करते हैं। तो मैं तो अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करती हूँ। आप भी विंटर गार्डनिंग की शुरुआत करें। अभी भी आप काफ़ी सारी सब्जियां लगा सकते हैं। और विंटर में ये होता है कि आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आपकी छत पर जगह है तो कुछ कुछ आटे के बैग या चावल के बैग से आप शुरुआत करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे महंगे ग्रो बैग्स या फिर महंगे महंगे जो गमले वगैरह हैं वो ख़रीदने की ज़रूरत पड़े। और यहाँ पर देखिए आटे के बैग में ही मैंने इस तरीके से हरी मिर्च के पौधे लगाए हुए, 2 हरी मिर्च के पौधे इसमें लगे हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फ्रूटिंग इसमें हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि देखिए किस तरीके से गुच्छों में हरी मिर्च यहाँ पर लगी हुई है। पौधा बिल्कुल हेल्दी है और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग इसमें हो रही है। तो घर से मतलब काफ़ी सारा हमारा किचन वेस्ट निकलता है, उसका मैं इस्तेमाल अपनी गार्डनिंग में करती हूँ। नीचे से मैं पूरा किचन वेस्ट भरती हूँ और ऊपर से एक लेयर मिट्टी की भर के मैं उसमें कोई भी पौधा फल या फूल का या फिर सब्जियों का पौधा कोई भी मैं लगा देती हूँ, जिसका मुझे इस तरीके का रिज़ल्ट मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि देखिए हमने अपने घर से निकलने वाले कबाड़ का ही इस्तेमाल करके हमने इतनी अच्छी चीज़ें जो हैं लगा ली हैं। तो अगर हम फ्लावरिंग गार्डन भी करते हैं तो उससे भी हमें और भी ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि उससे हमारा जो घर है बहुत सुंदर लगने लगता है, हमारे घर की सुंदरता बढ़ती है। और जब हम नेचर से दोस्ती कर लेते हैं तो नेचर भी हमें जो है फ्री में बहुत सारी चीज़ें दे देता है। एक बार हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद हमें कई चीज़ें अपने आप ही फ्री में मिल जाती हैं। जैसे कि देखिए एक पौधा मैंने लगाया था पिछले साल और ये देखिए ये पौधा मुझे फिर से फ्री में मिल गया है। और ये देखिए कॉक्सकॉम का एक पौधा, अगर मैंने इस बार इसको लगाया है अपने गार्डन में, मैंने इसी बार इसको ऐड किया है और मैं इस बार मैंने इसको लगाया है तो हर बार ये मेरे गार्डन में अपने आप ही होता रहेगा।
तो इस तरीके से आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी मिल जाती हैं। यहाँ पर बैंगन के पौधे देखिए बहुत सारे मेरे गार्डन में हो गए थे। मैंने एक बैंगन का पौधा छोड़ दिया था पकने के लिए और उसमें से इतने सारे मेरे बैंगन के पौधे निकल गए। और इस तरीके से देखिए जब हम देखते हैं कि इतने सारे बैंगन हमारे पौधे में लगे हुए हैं और जब हम अपनी किचन में उनका इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी गार्डनिंग को बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो आप भी गार्डनिंग करें और गार्डनिंग को इंजॉय करें इस तरीके से। और देखिए कितने सारे पौधे मैंने नए बैंगन के लगा भी दिए हैं। ये हरे बैंगन हैं। और वहीं एक पौधा ये देखिए मुझे फिर से फ्री में मिल गया है। ये सनफ्लावर का पौधा है जो कि अपने आप ही हो गया है। मैंने इस बार इसको लगाया नहीं था। तो इस तरीके से जब हम नेचर से दोस्ती कर लेते हैं तो नेचर भी हमसे दोस्ती कर लेता है और हमें फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें देता है। और नेचर हमें देता ही है, हमसे कुछ लेता नहीं है, हमें देता ही है। थोड़ी सी रख रखाव देख रेख से जब हम पौधों को लगाते हैं तो वो हमें कई गुना ज़्यादा जो है हमें जो मतलब रिटर्न में हमको देते हैं। और देखिए धनिया थोड़ा सा मेरा वहीं गिर गया था तो मैंने वहीं पे उसको जो है मिट्टी में मिला दिया है जिससे कि वहीं पर मेरा जो धनिया है वो हो जाएगा। और थोड़ा सा धनिया मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो मैंने काफ़ी सारा धनिया लगा लिया है तो मैं इस तरीके से बीच बीच में जो है थोड़ा थोड़ा धनिया लगा लेती हूँ। कई चीज़ें मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, कोई स्ट्रेस मैं नहीं लेती हूँ कि मुझे एक दिन में ही सारे काम करने हैं। मैं गार्डनिंग में सुबह शाम थोड़ा आधा आधा घंटा एक एक घंटा भी मैं देती हूँ तो इतना ही मेरी गार्डनिंग के लिए इनफ हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर धनिया लगा दिया और मैंने काफ़ी सारी जगह पर धनिया लगाया है जिससे मुझे पूरे विंटर सीज़न जो धनिया है वो आसानी से मिलता रहेगा। और मैं तीनों टाइम भी अगर मैं धनिया अपनी सब्ज़ी या दाल वगैरह में डालूँगी तो भी मुझे धनिया की कमी नहीं होगी। और ये इतना धनिया है तो ये भी मैं जो है 10-15 दिन बाद कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो है छिड़कती रहूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ राई। तो ये चौड़े पत्ते वाली राई है तो इसको मैं लगा रही हूँ और इसको भी मैं कोई मेहनत नहीं करूँगी। मैं इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जगह खाली है, मैं इसी तरीके से बस इसको छिड़क दूँगी और ये अपने आप ही हो जाएगा। पानी डालती रहूँगी तो इसमें अपने आप ही हो जाएगा। तो इस तरीके से गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए और गार्डनिंग आपको रिटर्न में बहुत सारा कुछ देकर ही जाएगी, आपसे लेगी नहीं। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और गार्डनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय।